अस्सलाम वालेकुम। चाइना के सीएससी स्कॉलरशिप के लिए कुछ दिन पहले जेडब्ल्यू फॉर्म्स इशू किए गए थे स्टडी इन चाइना की वेबसाइट के ऊपर। और आज जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स का स्टेटस भी अपडेट हुआ है, चेंज हुआ है सीएससी के पोर्टल पर। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का चेंज हो चुका है और आने वाले दिनों में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का स्टेटस चेंज हो जाएगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको तमाम डिटेल स्टेटस के हवाले से बताने वाला हूँ कि कौन कौन से स्टेटस आपकी एप्लीकेशन पर हो सकते हैं और उनका क्या मतलब होता है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी तक यूनिवर्सिटी के स्टेटस अभी तक चेंज नहीं हुए। उसकी वजह यह है कि सीएससी उनको जब आपके नाम वगैरह भेजेगी, आपकी डिटेल भेजेगी, तो फिर जो है यूनिवर्सिटी जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल जो अनाउंसमेंट है वो करेगी, वो आपको बताएगी। सबसे पहले अगर बात करें यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर जो स्टेटस हैं उसके हवाले से, तो अगर तो आपका स्टेटस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर सबमिटेड है, या फिर फाइनल रिजल्ट अनरिलीज्ड है, या फिर कंप्लीटेड है, या फिर इन प्रोग्रेस है, तो आपने जो है सिंपल इंतज़ार करना है। अभी तक जो आपका रिजल्ट है वो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर अगर आपका स्टेटस जो है वो एडमिटेड है या फिर एक्सेप्टेड है, तो इसका मतलब ये है कि आपका एडमिशन हो चुका है। और उसके अलावा यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अगर कुछ ऐसा स्टेटस है कि रिजेक्टेड, तो रिजेक्टेड का मतलब यह है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी गई या आपका एडमिशन नहीं हुआ। आप अगर बात करें सीएससी के पोर्टल की कि सीएससी के पोर्टल पर कौन कौन से स्टेटस हो सकते हैं, तो उसमें अगर तो आपका स्टेटस है इन प्रोग्रेस, सबमिटेड या फिर कंप्लीटेड, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक आपका जो रिजल्ट है या कोई भी डिसीजन जो है अभी तक उन्होंने नहीं लिया या फाइनलाइज नहीं किया। आपको सिंपल इंतज़ार करना है। लेकिन अगर आपका जो स्टेटस है वो कुछ इस तरह से है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का आज चेंज हुआ है, जो कि है द फाइनल रिजल्ट हैज़ बीन सेंड टू डिस्पैचिंग अथॉरिटी, कुछ ऐसे करके होगा। अगर तो ये वाला स्टेटस है तो फिर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो चुका है। और ये स्टेटस तब आता है जब सीएससी जो है आपका नाम फाइनलाइज कर देती है, उसके बाद वो फिर यूनिवर्सिटी को भेजती है आपके नाम वगैरह। और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, हो सकता है कल या फिर आने वाले वीक्स में, यूनिवर्सिटी जो है वो फिर आपको ईमेल करेगी कि आपकी जो है वो सिलेक्शन हो चुकी है। अगर तो आपका ये वाला स्टेटस है कि द फाइनल रिजल्ट हैज़ बीन सेंड टू डिस्पैचिंग अथॉरिटी, तो फिर यूनिवर्सिटी आपको बताएगी, या तो आपको जो आपका जेडब्ल्यू फॉर्म और जो एडमिशन लेटर है वो या तो आपको सॉफ्ट फॉर्म में सेंड कर देगी, ईमेल में ही अटैच कर देगी, या फिर आपको कहेगी कि ये जो दो डॉक्यूमेंट्स हैं ये हम आपको वाया कोरियर भिजवा रहे हैं आपके एड्रेस के ऊपर। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो आपको सॉफ्ट फॉर्म में भी सेंड कर दें और साथ में आपको ये भी बोलें कि हम आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये हार्ड कापीज इसकी वाया कोरियर भी भिजवा रहे हैं। ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। और एक चौथी भी हो सकती है, वो ये हो सकती है कि हो सकता है कि आपको ये बोलें कि आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाकर वहाँ से आप अपना जो एडमिशन लेटर वगैरह है या जेडब्ल्यू फॉर्म वगैरह वो आप डाउनलोड कर लें। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक बहुत अहम बात बता दूं कि जो वीज़ा है उसके लिए आपको ये दो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं चाइना से, जिसमें जेडब्ल्यू फॉर्म है और एडमिशन लेटर है। और ये जो दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको जो हार्ड कापीज़ हैं वो यहाँ से चाइना से आपको जाएं। आपको जो सॉफ्ट फॉर्म में आपको मिलेंगी आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप भले हार्ड फॉर्म वाला जो ओरिजिनल यहाँ से जाएगा आपके पास, आप भले वो वाला यूज़ कर लें, या फिर अगर आपको वो सॉफ्ट फॉर्म में सेंड करते हैं, आपने सिंपल उसका प्रिंट आउट लेके वो आपने साथ लगाना है। बाकी जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी, उस पर मैं आने वाले दिनों में वीडियो बना दूंगा कि टोटल कौन कौन से बाकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको वीज़ा के लिए। और वीज़ा के लिए आपको ये जो फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि ये चाहिए या नहीं चाहिए, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो है वो पाकिस्तान से करवा के फिर आते हैं चाइना में, क्योंकि जब आप चाइना में यूनिवर्सिटी में आती हैं तो यूनिवर्सिटी की ये रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप पाकिस्तान से नहीं करवाते तो फिर आपको ये चाइना में आके करवाना पड़ता है। बाकी जो वीज़ा के लिए तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं उस हवाले से मैं वीडियो आने वाले दिनों में बना दूंगा। सो ये थी तमाम डिटेल। और अगर आपका फिर भी कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर अभी तक किसी का स्टेटस चेंज नहीं हुआ तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप सिंपल आपने जो है वो इंतज़ार करना है, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर आपको रिजेक्शन मिल चुकी है अभी, तो बेहतर है कि आप अपनी एप्लीकेशन विदड्रॉ करके आप जो है वो सिल्क रोड स्कॉलरशिप पर भी अप्लाई कर दें। तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है अगर आपको रिजेक्शन मिल चुकी है। सो ये थी आज की वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।